तो स्टूडेंट्स एनडीए फाउंडेशन लेक्चर में इस लेक्चर सीरीज में मैं एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले संडे में 16 मई को आपको एक अच्छा गाइडेंस सेशन होने वाला है। लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश ढगे सर, जो काफी उनका यूपीएससी क्रैक करने का काफी अनुभव है। 16 मई को मॉर्निंग 11 AM में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज है कैप्टन लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश ढगे सर का। इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी विस्तृत स्वरूप से कि कैसे अगर 15 मई को लॉकडाउन हट गए आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, हम कामना करते हैं कि ये लॉकडाउन ओपन हो जाएगा और आपको 16 मई को ऑफलाइन ये सुनने को मिलेगा। लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश ढगे सर का एक महत्वपूर्ण लेक्चर 16 मई को मॉर्निंग 11 AM आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणादायी है। तो स्टूडेंट्स, हम जो अपना टॉपिक चल रहा है सेट सिमुलेशन फंक्शन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक टेक्स्ट बुक है, एक तो सर कौन बोले आप? कौन लेफ्टिनेंट जनरल? लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश ढगे। अभी आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो काफी उनका वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे टीवी टॉक शो में भी रहते हैं वो। अंतरराष्ट्रीय कीर्ति के डिफेंस के सलाहकार हैं, जो TV9, एबीपी माझा, शाम टीवी पे जो टॉक शो चलते हैं उसमें भी उनका हम आपको सुनने को मिलेगा। लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश ढगे मंथ में 2-3 बार टीवी पे टॉक शो पे, डिफरेंट टॉक शो में उनका रहता है प्रेजेंस उसमें। तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में 2 सेट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। उसमें से पहला यूनियन ऑफ सेट्स, union B is a set of all x such that x belongs to A or x belongs to B. ये है A यूनियन B स्टूडेंट, और दूसरा है A इंटरसेक्शन B। A intersection B is equal to is a set of all x such that x belongs to A
and X belongs to B. This is about the intersection of two sets. Excuse me, sir. हाँ, yes. सर मैंने जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट लिखा था वो करेक्ट था क्या? थोड़ा अपन बाद में डिस्कस करते हैं वो सभी चीजें, ठीक है, पर्सनली। अभी थोड़ा सा हम टीचिंग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यूनियन बी, इसमें सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट यूनियन बी ए बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब एक इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने का। एक क्वेश्चन है, इफ इज द set of all x such that x belongs to n and x is a factor of 12. The question is, student, B is the set of all x such that x belongs to n and x is a factor of 18. ये दो सेट्स है स्टूडेंट। इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू n, एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 12 है। बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स। वैभव ब्लर हो रहा है क्या? नो सर। नो सर, क्लियर है। क्लियर है ना? ओके ओके सर क्लियर है। क्लियर। B is the set of all x such that x belongs to n and x is a factor of 18. तो देखो स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको रीड करते हैं। सेट ए क्या है? एक ऐसे x एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरल नंबर है, x belongs to n and x is a factor of 12. तो फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट? ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए और बी हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो देखो सेट ए क्या है? ऐसे एक्स एलिमेंट्स है जो नेचुरल नंबर है जो कि 12 के फैक्टर्स। तो 12 के फैक्टर्स मीन्स जिस नंबर से 12 डिविजिबल है, दैट आर द फैक्टर्स ऑफ 12। सिंपली फैक्टर्स ऑफ 12 मीन्स जो नंबर से 12 को डिवाइड किया जा सकता है उसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ 12, जिसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। collection of elements which are in the multiple of 12, that are the called। और बी जो है दूसरा, ऐसे नेचुरल नंबर से जो फैक्टर्स ऑफ 18 है, जैसे 1, 2, 3, 6 है, 9 है और 18 है। ये सेट बी है स्टूडेंट्स। फैक्टर्स ऑफ 18 मीन्स जिस नंबर से 18 को डिवाइड किया जा सकता है, दैट आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 18। और हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है, दैट आर इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। देखो 1 कॉमन है दोनों में, तो 1 आएगा। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है।
दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि कौन सा मेथड है सेट रिप्रेजेंट करने का? रोस्टर मेथड है या सेट बिल्डर है जो क्वेश्चन में दिया है? सेट बिल्डर। सेट बिल्डर। सेट बिल्डर मेथड है। बिल्डर में वेरी नाइस। और ये वाला रोस्टर मेथड। वेरी गुड। देखो एक ही सेट को दो तरीके से आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन है स्टूडेंट के जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया। रोस्टर को लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं और सेट बिल्डर को रूल मेथड कहते हैं। ओके वैभव, सी हियर क्वेश्चन क्या है? इफ A is the set of all x such that x belongs to n, x क्या है? नेचुरल नंबर है एंड x इज द फैक्टर ऑफ 12। x क्या है? 12 के फैक्टर से। b is the set of all x such that b belongs to n and x belongs to n and x is the factor of 18। तो सेट ए के में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे स्टूडेंट? 1 2 3 4 6 12 आएंगे। और सेट बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 2 3 6 9 18 आएंगे। फैक्टर्स ऑफ 12 में जो कि नंबर नेचुरल नंबर है और 12 का फैक्टर है, मीन्स जिस नंबर से 12 को कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है दैट नंबर इज फैक्टर ऑफ 12। और फैक्टर ऑफ 18 में जिस नंबर से 18 को कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है उस नंबर को हम फैक्टर ऑफ 12 कहते हैं स्टूडेंट। ये सेट ए, सेट बी और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी में 1 2 3 6 ए एलिमेंट्स आएंगे। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट ये वैभव गॉट इट? यस बेटा वैभव, क्लियर हो गया? यस सर। ओके ओके, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट इज डी मॉर्गन्स लॉ। अगला पॉइंट देखते स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इन मराठी वी कॉल इट एज डी मामाचा लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ को हम मराठी में ये भी कह सकते हैं कि ये डी मामा का लॉ है स्टूडेंट्स। ओके, तो क्या है डी मॉर्गन्स लॉ? फर्स्ट वन देखिए, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू। देखो स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी एक सेट है, एक ऑपरेशन है दो सेट्स के बीच में ए और बी के, दैट इज यूनियन। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी।
देखिए स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये दो लॉज है जिसे हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। We call it as students De Morgan's law. A union B complement equals to complement of A intersection complement of B, and A intersection B complement equals to complement of A union complement of B. अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। सेट A है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 7 8, और सेट B है जिसमें एलिमेंट्स है 2 3 6 7 8 9 10, और ये यूनिवर्सल सेट U है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यह है यूनिवर्सल सेट U। सेट A, सेट B एंड यूनिवर्सल सेट U है स्टूडेंट्स। देखिए अभी ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे सॉल्व किया में नंबर 1 है, पहला सॉल्व करते हैं। पहले हम लेते हैं ये यूनियन बी। ये यूनियन बी क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों सेट का यूनियन सेट है 1 2 3 4 6 7 8 9 10। यह है ये यूनियन बी। 1 2 3 4 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 7 8 9 10। ये होगा ये यूनियन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है जो कि सेट यू में है और ए यूनियन बी में नहीं। तो ऐसा कोई एलिमेंट है क्या यहाँ पे 1 2 3 4 5। वेरी नाइस, यह है 5। एक ही एलिमेंट होगा ना स्टूडेंट, 6 7 8 9 10 हो। ये हो गया ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले देखो स्टूडेंट्स हमने क्या लिया, ये यूनियन बी लिया, अभी नेक्स्ट स्टेप में उसका कॉम्प्लीमेंट लिया ये यूनियन बी का। वी कॉल इट इज इक्वेशन नंबर 1। अभी उसके राइट साइड देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा देखो स्टूडेंट्स, all the elements from U which are not in A. Complement of A means all the elements from U which are not in A. 1 2 3 4 यहाँ पे है तो 5 आएगा, 6 आएगा जो U में है लेकिन A में नहीं है, 6 आएगा, 7 8 है और ये 9 10। वेरी नाइस, ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड आउट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मींस ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम यू व्हिच आर नॉट इन ए, दैट इज 1 2 3 4 1 आएगा। अच्छा वेरी गुड, 2 3 है, 4 5 9 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 7 8 9 10, 6 7 8 9 10। ये आ गया 1 4 5 1 4 5। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकाला हमने, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकाला। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इक्वल्स टू, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, ये 5। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं स्टूडेंट्स। तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and
और 2 को कंपेयर किया जाए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट। देखो स्टूडेंट्स, A union B equals to complement of A intersection complement of B। Hence proved। डी मॉर्गन्स लॉ हमने एक एग्जांपल लेके प्रूव किया है स्टूडेंट। सर स्क्रीन ब्लर दिख रही है। यस सर। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, डोंट वरी स्टूडेंट्स, ज्यादा ब्लर नहीं, हल्की सी है। सर ये डी मॉर्गन लॉ का स्टेटमेंट क्या है? तो दूसरा वाला आप प्रूव कर दीजिए स्टूडेंट, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। डी मॉर्गन का लॉ ये डिफाइन करता है कि अगर ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, दैट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। सर सुपर थर्टी की बैच पूरी हो गई है, एडमिशन पूरे होने को आई है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ में हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डी मॉर्गन्स लॉ है जो कि सेकंड वन ए इंटरसेक्शन बी, पहले इंटरसेक्शन बी लेने का, बाद में उसको कॉम्प्लीमेंट लेने का, दैट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में? आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए स्टूडेंट? यस सर। यस सर। नाउ वी डिस्कस अबाउट डिफरेंस ऑफ सेट। नेक्स्ट कंसेप्ट,
डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। डिफरेंस ऑफ सेट्स की डेफिनेशन क्या होगी? इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, if A and B are two sets, then set of those elements which are from A but not in B, जो एक ही ऐसे एलिमेंट्स लेना है इसमें which are not in B is called difference of sets, is called difference of sets A and B. It is denoted by A minus B. देखिए स्टूडेंट्स, एक सेट लेते हैं हम जो है 1 2 3 4 5 8 9, और इसमें लेते हैं 1 3 5 6 7 8 9 10। देखो स्टूडेंट्स, ये सेट ए और सेट बी है, तो ए माइनस बी क्या होगा स्टूडेंट? ये 1 बी में है तो 1 नहीं आएगा। 2, ये जो 2 सेट एलिमेंट 2 जो बी में नहीं है तो इधर आएगा 2। 3 ए में है और बी में भी है, दैट इज नॉट बिकम। 4 आएगा स्टूडेंट जो कि सिर्फ ए में है। 5 बी में भी है, बी में नहीं आएगा, ए माइनस बी में। 6 आएगा, 6 ए में है क्या? नहीं। 7 है क्या? नहीं। 8 है क्या? नहीं। 8 इधर भी है, 9 इधर भी है, दैट इज ए माइनस बी। और बी माइनस ए क्या आएगा? देखो स्टूडेंट, 1 बी में है, ए में है, बी माइनस ए नहीं आएगा यहाँ। 3 बी में भी है, ए में भी है, वो नहीं आएगा। 5 ए में भी है, बी में भी है, वो नहीं आएगा। 6 ओनली बी में है और ए में नहीं है, तो बी माइनस ए में 6 आएगा। 7 ओनली बी में है, वो आएगा। 8 ए में भी है, बी में भी, वो नहीं आएगा। 9 नहीं आएगा और 10 आएगा। दिस इज ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस कर। साइड प्लीज। हेलो, देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने ए माइनस बी है और बी माइनस ए भी। डिफरेंस ऑफ सेट्स में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ए माइनस बी और बी माइनस ए।
इसका वेन डायग्राम कैसे होगा देखो, ये सेट ए, सेट बी और ए माइनस बी। यह है बी माइनस ए। ए माइनस बी मीन्स जो ओनली ए में है, जो ओनली ए में है, दैट इज ए माइनस बी। बी माइनस ए जो ओनली बी में है, बी में है और ए में नहीं है, ऐसे यहाँ पे बी माइनस ए में आएंगे। दिस इज डिफरेंस ऑफ सेट। समझ रहे स्टूडेंट्स डिफरेंस ऑफ सेट का कंसेप्ट? यस सर। ओके ओके, अब इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट। Properties of difference of sets. First property है a minus b is a subset of a, और दूसरा है b minus a is a subset of b. Set a minus b is the subset of a and b minus a is the subset of b. Are you know about the disjoint sets, students? Disjoint sets किसे कहते हैं? What sir? What is meant by disjoint sets? What is meant by disjoint sets? देखो मैं दो सेट लिख रहा हूं जो कि डिसजॉइंट है, तो उसको आप डिफाइन करना है। तो क्या है यहाँ पे सेट ए और बी दोनों डिसजॉइंट है, तो किसे कहते हैं हम डिसजॉइंट सेट? जो पूरी तरह से अलग हो। यस यस, having no common element. हाँ वेरी नाइस। Have no element is in common. Yes yes yes, there is no common element between them In this joint. that are disjoint sets. A intersection B is equal to 5. अगर दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट है तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? डिसजॉइंट सेट कहेंगे। A intersection B is 5 and A and B are disjoint sets. तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है A minus B, A intersection B and B minus A are mutually disjoint sets.
ये तीनों जो सेट है वो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं स्टूडेंट। ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए। ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और बी माइनस ए इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो स्टूडेंट, ए माइनस बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ए माइनस बी। और ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। देखो स्टूडेंट, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी अभी ये शेडेड वेन डायग्राम से समझ जाएंगे। अभी देखो सुन, ये दो सेट्स है, ये है और ये बी है। ये इंटरसेक्शन बी में से कॉमन आ गया, इसे हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसे कहते हैं हम ए माइनस बी। इसे कहते हैं हम ए माइनस बी और इसे कहते हैं हम बी माइनस ए। और ये तीनों को मिलाकर जो कहेंगे हम ए यूनियन बी होता है। इस तीनों को मिलाकर होता है ए यूनियन बी। ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस बी, इस तीनों को अगर एक साथ लिया जाए तो इसे कहते हैं हम ए यूनियन बी। This is about union properties of difference of sets. और एक लास्ट प्रॉपर्टी है, ए माइनस बी इज इक्वल ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए is equal to A delta B is called symmetric difference of set. Is called symmetric difference of sets A and B. A delta B is called symmetric difference of sets A and B. A minus B and B minus A is called symmetric difference of two sets A and B. These are the properties of difference of sets.
समझ लीजिए स्टूडेंट, A माइनस बी यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स A एंड B से कहना है। डेल्टा का मीनिंग होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स A एंड B। A delta B is equal to symmetric difference between sets A and B. ओके स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस के बारे में बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी। पहली है ए डेल्टा बी इज इक्वल टू, इसको रीड करना है, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन। इज इट यूनियन और इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स? ओके, इसको और B minus तरह, ओके, इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। Yeah. This is one more notation for A delta B. A delta B is equal to A union B minus B into A intersection B. Number 2, A delta A is equal to 5. Number 3, A delta phi is equal to A. These are the properties of symmetric difference of sets A and B. Number 4, if A delta B is equal to A delta C, then B is equal to C. A delta B equals to A delta C है स्टूडेंट, तो हम कहेंगे B is equal to C. Number 5, a symmetric difference of set is commutative. A delta B is equal to B delta A, or A delta B is equal to B delta A. This is commutative property. A intersection B delta C is equal to A intersection B delta C is equal to A intersection B delta A intersection. This is about the symmetric properties. सर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है?
फोर्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स अपनी, B इज इक्वल टू A डेल्टा C है। देखो दोनों साइड में कॉमन क्या है, तो B इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, C हो गया, B इज इक्वल टू C हो गया। Sir, side please. सर यस, जैसे ये इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में से कॉमन लेना, वैसे डेल्टा का मतलब क्या है? डेल्टा का मतलब ये सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन C, A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज A डेल्टा। दो सेट्स है, A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B, डिफरेंस होता है दैट इज A डेल्टा B। ये डेफिनेशन है A डेल्टा B। समझ रहे स्टूडेंट? एक एग्जांपल लेके देखेंगे। देखो सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 5 7 8 10, और जिसमें जो सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 6 9 10, देखो स्टूडेंट दो सेट है। अभी इसमें ए यूनियन बी लेते हैं, ए यूनियन बी क्या आएगा, देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये ए यूनियन बी। अभी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी इज कॉमन एलिमेंट 1 2 3 1 2 3, देन 10 एक है। देखिए स्टूडेंट कॉमन एलिमेंट 1 2 3 है, 5 नहीं है कॉमन, 7 नहीं है, 8 नहीं है और 10 कॉमन। अभी ए डेल्टा बी इक्वल्स टू इन दोनों के बीच में का डिफरेंस 1 नहीं आएगा, उधर भी है इधर भी है, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 यस, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। दिस इज ए डेल्टा बी। देखिए स्टूडेंट दिस इज ए डेल्टा बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी, जिसमें हमने यहाँ पे डिफाइन किया। ए डेल्टा बी इज द डिफरेंस ऑफ ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स अगर डिफरेंस दिया जाए तो हमें मिलता है ए डेल्टा बी स्टूडेंट। दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन सेट। हमने यहाँ पे लिया सेट ए 1 2 3 5 7 8 9 10, सेट बी 1 2 3 4 6 9 10, इसमें ए यूनियन बी एलिमेंट फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट, और ए यूनियन बी से इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट किया तो हमें आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी, दैट इज ए डेल्टा बी। समझ रहे स्टूडेंट? फाइंड, एक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, फाइंड एन डेल्टा आई। देखिए स्टूडेंट
and W delta I. क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? n डेल्टा I मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर का आपको सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर का सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है। सेकंड नंबर में सेट ऑफ होल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर का सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है। स्टूडेंट ट्राई टू सॉल्व दिस वन। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है आपको, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। Hello, students. Yes, sir. Are you getting this question? क्या आप पहले क्वेश्चन समझ रहे हैं? Yes, sir. पहले क्वेश्चन को समझ लेना है आपको, बाद में आप इसका इजीली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी देखो पहला वाला n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 अप टू n, और दूसरा है i इंटीजर्स, इसमें एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 अप। इंटीजर्स में ऐसे एग्जाम ये आएगी -3 -2 -1 0 1 2 3 -। अभी n यूनियन i, तो ये आएगा i -3 -2 -1 0 1 2 3 ये आएगा। और n इंटरसेक्शन i, ये आएगा नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर का जो इंटरसेक्शन है आएगा 1 2 3 अप टू n। तो इन दोनों का ये डेल्टा i क्या आएगा? इसका n डेल्टा i जो यूनियन में से n यूनियन i से n इंटरसेक्शन i सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i हमें मिलेगा -3 -2 -1 0। दिस इज n डेल्टा i। हेलो स्टूडेंट, समझ रहे हैं n डेल्टा i? यस सर। Yes, sir. वेरी नाइस स्टूडेंट। उसी तरह से इसमें अगर एक w जोड़ा जाए तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होगा। w क्या होगा? सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 अप टू n तक। तो w यूनियन i, w यूनियन आएगा, ये i आएगा, w यूनियन i सेट ऑफ इंटीजर -3 -2 -1 0 1 2 3, और w इंटरसेक्शन i या w सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 अप टू n, और w डेल्टा i ये आएंगे -3 -2 -1 ओनली, that is negative natural number, negative number, set of negative number। तो अगर हम n डेल्टा i देखते हैं तो n और i में अगर कंपेयर करते हैं तो क्या है? अनकॉमन एलिमेंट, that is 0 -1 -2 -3 आएगी। यस,
और देखते स्टूडेंट, इसमें एक अंदाजा लगा सकते हैं हम, ये n इंटरसेक्शन i और n डेल्टा i ये टोटली डिफरेंट होता है, एक दूसरे के अपोजिट है। n इंटरसेक्शन i में n और i में के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। देखिए कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, वेरी नाइस शंतनु। n इंटरसेक्शन i में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं n और i, और n डेल्टा i में अनकॉमन एलिमेंट्स होते हैं। स्टूडेंट, वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, वेरी नाइस मैथमेटिक्स, ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स हियर। तो थोड़ा सा इसको आप रिवाइज करें आज के दिन में। n डेल्टा i सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू पेयर। n इंटरसेक्शन i में क्या लेते हैं हम? कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, और n डेल्टा i में अनकॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो दिस इज अ वेरी नाइस कंसेप्ट हियर। तो अच्छी तरह से इसको रिवाइज करो आप, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट और बाकी सभी कंसेप्ट। So students, I hope today's lecture is fruitful for you. Thank you very much, students.